टेम्परेचर के टॉर्चर की तो आग उगलने लगे हैं सूर्यदेव। गर्मी का सितम जारी है तो वहीं सूरज अब सताने लगा है। मार्च महीने में ही मई जून जैसी मार है तो वहीं कई जिलों में हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है। चूरू में हीटवेव से पारे में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है तो वहीं तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों की समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करके अपने आप को इस गर्मी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 2 अप्रैल तक और भी ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी होगी, पर आने वाले समय में 2 अप्रैल के बाद हो सकता है कि मामूली गिरावट देखने को मिले तापमान में। तो वहीं दूसरी ओर बाजारों की अगर हम बात करें तो मौसम को देखते हुए मटकों की बिक्री ज्यादा होने लगी है, एसी फ्रिज की बिक्री बढ़ गई है। तो वहीं अब फर्स्ट इंडिया अब तक पहुंचाएगा कि क्या है अलग अलग शहरों का हाल कैसा है, वहां पर मौसम का मिजाज और तापमान में कितनी बढ़ोतरी हो रही है। नवीन शर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से जुड़े, तो वहीं भंवर एस चारण कोटा से और रवि शर्मा उदयपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले राजधानी का ही रुख करते हुए नवीन आपसे जानना चाहूंगी, राजधानी का क्या हाल है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है। मैं इस वक्त जयपुर के सहकार मार्ग पर हूँ और आप तस्वीरें देख सकते हैं। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा है। और साथ ही अगर मैं दुनिया के टॉप 10 शहरों में प्रदेश के 2 शहर ऐसे हैं, चूरू और पिलानी, वहाँ पर 43 डिग्री सेल्सियस के साथ तीसरे गर्म शहरों में गिनती होती है। और जो प्रदेश के 27 शहर ऐसे हैं उनके अंदर 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच चुका है। और गर्मी का ज़्यादा असर पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पर देखा जा रहा है। और पिलानी और चूरू के अंदर 40 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। ये पूरे देश भर में 5वें और 6ठे नंबर पर हैं। और इसी के साथ जो दिन का तापमान अगर पूरे देश भर की बात करें तो महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर जो ज़िला है वहाँ पर जो तापमान है 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और अगर मैं अगले 2 दिनों की बात करूं तो अगले 2 दिनों में मौसम विभाग की जो निदेशक हैं राधेश्याम शर्मा की माने तो राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन है वो बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश के कई जिलों के अंदर दबाव की स्थिति बनी हुई है, जिसमें राज्य के ऊपरी और पश्चिमी हवाएं प्रभावी हैं, जिसके कारण तेज गर्मी। बिल्कुल नवीन, और यही वजह है कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पर आम लोगों की चिंता इस बात को लेकर भी ज्यादा है कि पहले तेज सर्दी पड़ती है, उसके बाद अचानक से मौसम में इतना परिवर्तन होता है कि तेज गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ता है। और यही वजह है कि कहा भी जा रहा है कि फसलों के लिए ये मौसम का एकदम से परिवर्तन नुकसानदेह साबित होगा। भंवर का रुख करते कोटा से वो हमारे साथ बने हुए। भंवर, इसी को लेकर जानकारी आपसे चाहेंगे और कोटा वासी किस तरीके से अपने आप को इस गर्मी से बचाने का जत्न और प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ठंडे पेय पदार्थ ही गर्मी में आसरा है। गन्ना जूस की बहुत सी दुकानें सड़क किनारे कोटा में लग गई है। जो सीजनल एक धंधे चलते हैं, गर्मी के मौसम में बहुत से धंधे चलते हैं, सर्दी के मौसम में बहुत से कारोबार चलते हैं, तो वो सारे कारोबार अब गर्मी मिटाने के लिए बाजार में ग्राहकों के लिए प्रस्तुत हैं। लेकिन गर्मी आयुषी लगातार बढ़ती जा रही है। 40 के पार कोटा में तापमापिका पारा पहुँच चुका है। थोड़ी देर भी धूप में खड़ा नहीं रहा जाता है, चक्कर आने जैसी स्थिति बन जाती है, जी मिचलाता है। और गर्मी और गर्मी जनित जो दूसरी बीमारियां हैं उनके पेशेंट्स लगातार अस्पताल में पहुंचना शुरू हो गए। सूरज भगवान किस तरह से तप रहे हैं, साथ ही कैमरामैन आकाशदीप आपको अगर कोटा की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो आप देखिए पूरा रौद्र रूप ऐसा लगता है जैसे मार्च के आखिर में सूरज देवता ने अपना दिखाना शुरू कर दिया है। और इसीलिए लोग जहाँ कहीं भी जगह मिलती है दोपहर के समय में वहीं जाकर के और दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। आप देखिए, मैं कुछ मजदूर वर्ग के लोगों की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां भी छांव मिली अपना काम बंद करके पानी का कैंपर पास में रखे और वहीं पर सुस्ता रहे हैं ताकि इस गर्मी से उनको निजात मिल सके। मैं फिलहाल एक कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास हूं। आप देखिए, दोपहर के समय में सारा जो काम है वो यहां पर बंद कर दिया गया है, लेबर की छुट्टी कर दी गई है ताकि इतनी जो गर्मी है उससे कहीं न कहीं गर्मी जनित बीमारियां नहीं पैदा हो जाएं, लोग चक्कर आकर के और गिर नहीं जाएं गश खा करके। इसीलिए उनको एक तरह से थोड़ी सा रेस्ट टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए गर्मी की शुरुआत है। थोड़े दिनों बाद जब गर्मी का सीजन जम जाएगा तो थोड़ा सा शरीर भी इसके लिए हैबिचुअल हो जाएगा। लेकिन चूंकि आती गर्मी है, तापमान भी रहती है गर्मी के मौसम में, और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा आपको कोशिश भी करनी चाहिए कि पानी आप पीते रहें। रवि का रुख कर लेते, उदयपुर से वो लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, देखिए, उदयपुर पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, तो वहीं झीलों की नगरी भी उदयपुर को कहा जाता है, पर मौसम जो एकदम से पलटी खाया है उसको लेकर उदयपुर वासियों को और वहां पर पहुंचने वाले पर्यटकों का क्या कहना है?
बिल्कुल, देखिए आयुषी, उदयपुर की बात करें तो झीलों का शहर है, सुरम्य वादियों का शहर है। हालांकि तापमान जो है वो 40 के आसपास बना हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद सैलानी जो हैं वो अच्छी खासी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो इस 40 डिग्री तापमान के बावजूद भी राहत देने वाले हैं। आयुषी, आप देख रहे होंगे सहेलियों की बाड़ी का ये बिन बादल बरसात गार्डन है, जहाँ पर सच में आप ये देख पा रहे होंगे कि बिना बादल के जब सूर्यदेव पूरे प्रचंडता के साथ में अपना रूप दिखाए हुए हैं, उसके बावजूद आपको बादल सा नज़ारा यहाँ, बारिश सा नज़ारा जो है वो यहाँ नज़र आ रहा होगा। चारों तरफ सैलानी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से सैलानी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर के बावजूद भी ये जो नज़ारे हैं, ये जो दिलकश नज़ारे हैं, ये कहीं ना कहीं सुकून देने वाले हैं। इतनी सारी तेज़ गर्मी के बावजूद भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये जो नज़ारे हैं इनको अपने यादगार के लिए कैमरों में कैद कर रहे हैं। कुछ एक सैलानी हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं। मैडम, आप बताएंगे कहाँ से आए हैं आप और कहाँ से आए हैं आप? बड़ोदरा। अच्छा, बड़ोदरा से आए हैं। इतनी गर्मी है उसके बावजूद आप घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है? गर्मी फील हो रही है? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है और बाहर से, गुजरात से यहाँ टेम्परेचर कम है, बड़ोड़ा से कम बिल्कुल। टेम्परेचर। आप बताइए मैडम, आपने फोटो खिंचाया, ये जो जगह है ये बिन बादल बरसात गार्डन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे बिना बादल के ही बरसात महसूस हो रही है। कैसा लग रहा है? गर्मी फील हो रही है? नहीं, गर्मी फील नहीं हो रही है, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बाकी के जो मौसम होते हैं उनकी तरह ही आप यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। बिल्कुल। देखिए आयुषी, सबसे अच्छी बात यह है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और जो अलग अलग देश के प्रदेश हैं वहाँ से बिल्कुल, सैलानी राजस्थान की गर्मी की खासियत ही छुट्टियां रही है शुरू यहाँ की जो इमारतें हैं और हमारा जो इतिहास है, और या फिर बात करें यहाँ की कला और संस्कृति की, चाहे कितनी ही प्रचंड गर्मी हो या कड़ाके की ठंड, सैलानियों को यहाँ तक खींचकर ले ही आती है। पर इस चिलचिलाती धूप में भी लोग पहुंच रहे हैं और आप सभी लोग तमाम तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप लोग भी अपना ख्याल रखें। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें प्रतिक्रियाएं पहुंचाने के लिए और